हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका 18 पार्ट है और इससे पहले चैनल पे इसके 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूके ट्रिपल एस सी यूकेपीएससी एग्जाम के लिए, जहाँ भी जनरल सिलेबस पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा है। और आर का जो पेपर होने वाला है वहाँ भी जनरल सिलेबस है, तो वहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यूके ट्रिपल एस सी में तो 40 नंबर की जीके आती है, उसमें से 40 में 10 नंबर की रीजनिंग आती है, 30 नंबर की जीके होती है। तो उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये 18 पार्ट है इसका। चलिए, पटवारी लेखपाल के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, जहाँ भी जनरल सिलेबस है। पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, तो इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने में इस समिति का योगदान रहा। तो जो पंचायती राज है इसे संवैधानिक दर्जा दिलाने में कौन सी समिति का रोल रहा था? तो ये हो जाएगा इसमें से दूसरा वाला, एलएम सिंधवी समिति, यानी इनका पूरा नाम क्या है? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। तो इन्हीं का योगदान रहा है इस समिति का, जो पंचायती राज को इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलाया था। और ये बनी थी 1986 में। ये भी पूछते हैं कि कब बनी थी। कब बनी थी? 1986 में बनी थी ये लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। वैसे शॉर्ट में आता है नाम एलएम सिंधवी समिति। इनका पूरा नाम क्या है? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उस समय पीएम कौन थे ये भी पूछ सकता है। तो राजीव गांधी थे उस समय। कौन थे? राजीव गांधी। चलिए, तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। कब बनी थी? 1986 में। ये भी याद करना, क्योंकि मतलब क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इसलिए मैं आपको सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु एलएम सिंधवी समिति कब बनी थी? ये बनी थी 1986 में। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी समिति थी? तो ये थी एलएम सिंधवी समिति, यानी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। चलिए, अकाल की परिस्थितियों में निपटने के लिए मौर्य प्रशासन द्वारा किए गए अन्नागार की व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो जो मौर्य प्रशासन में अन्नागार की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है सोहगोरा व महास्थान अभिलेख से। किससे मिलता है? सोहगोरा एवं महास्थान अभिलेख में। तो इम्पॉर्टेंट है ये, मौर्य प्रशासन से क्वेश्चन बनते हैं। तो अकाल की परिस्थितियों को निपटाने के लिए इन्होंने मौर्य टाइम पे अन्नागार की व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? सोहगोरा एवं महास्थान अभिलेख में। तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो जब वॉल्केनो एक्टिव होता है तो उसके फलस्वरूप लावा और धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों के मिलने से इसका जो मिलकर जो भाग बनता है, इसको कहते हैं पायरोक्लास्ट। क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहा जाता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप लावा और धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से जब मर्ज होता है तो उसे क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। तो वो कौन थे? वो थे माधवराव नारायण, सवाई माधव सिंह सेकंड बोलते हैं इनको। तो मराठा जो किंगडम है, पेशवा, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो पेशवा के टाइम पे जो अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की परिषद करती थी। तो उसे कौन लीड करता था? ये थे माधवराव नारायण, सवाई माधवराव सेकंड बोलते हैं इनको। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब हुआ था इनेक्टेड? ये हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट इनेक्टेड कब हुआ? 1990 में। चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है?
तो जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध बता रखे हैं, जो प्रशासनिक संबंध होते हैं, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? वो है अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। किसमें है? अनुच्छेद 256 से 263 तक है। इसी अनुच्छेद में बता रखा है जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक संबंध होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो रिलेशन होते हैं, वो आर्टिकल 256 से 263 के बीच में है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो डैश डैश से अधिक नहीं होने चाहिए। तो आपको पता ही है जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, तो उसमें तो एक प्रेसिडेंट होता है, एक चेयरपर्सन होता है, और इसके अन्य सदस्य भी होते हैं। तो कितने होते हो? कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है एग्जाम में, यूकेपीएससी में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यूके ट्रिपल एससी में भी आप एग्री कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ जाए उसमें। तो जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है और जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी संख्या 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हिमालय में हिमरेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। तो जो हिमालय में जो हिमरेखा होती है जिसे कहते हैं स्नो लाइन, तो ये किसके बीच में होती है? कितनों के बीच में होती है? ये होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, वेस्टर्न में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमालय में जो स्नो लाइन रेखा होती है ना, ये 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में पाई जाती है। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? आई थिंक मैंने क्वेश्चन कराया भी है, तो ये आ सकता है। नाबार्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछा जाता है नाबार्ड से। तो आपको पता होना चाहिए जो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, पहले आप ये बताइए। तब आपको पता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो जो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। तो आप लगा लीजिए 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? उस समय चल रही थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें? 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो नाबार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी वजह से ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि नाबार्ड कब बना। डेट के साथ याद करना है। 12 जुलाई 1982 में बना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 6वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसे। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिल्क रूट है उसको किसने आरंभ किया था? तो जो भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट को आरंभ किया था वो क्या था? कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। इसे भी बहुत पूछते एग्जाम में। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार यूके ट्रिपल एस एग्जाम में आ चुका है, तो फिर रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो गलत नहीं करना है इसे। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में, 1980 में की थी यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1980 में विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत की गई थी, जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल मनाते हैं। चलिए, भारत का रुर घाटी किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का रुर घाटी कहा जाता है इनमें से, भारत का रुर घाटी छोटा नागपुर पठार को। अब आपको ये पता होना चाहिए जो इसमें रुर लगा है ना, रुर, आखिर रुर है क्या? तो रुर घाटी का जो पठार है ये जर्मनी में है, ठीक है। जो रुर है ना, ये रुर जगह ये जर्मनी में पड़ती है, जर्मनी। तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी का जो रुर है किस लिए फेमस है? यहाँ पे मिलता है कोयला, कोल मिलता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको अब, जो जर्मनी का रुर है ना वो कोयले के लिए फेमस है। ये भी पूछा जाता है कि जर्मनी का रुर किसके लिए, किस खनिज तत्व के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे मिलता है कोयला। तो इसीलिए हम भारत का रुर घाटी कहते हैं छोटा नागपुर पठार को, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है। जो छोटा नागपुर का पठार है ना, यहाँ पे कोयला बहुत पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं भारत का रुर घाटी।
छोटा नागपुर का पठार, तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। होलसेल प्राइस इंडेक्स गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है 2011 और 2012 को लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लेना। जो भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक WPI यानी इसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है 2011 और 2012 को। आई थिंक UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, तो UKSSC में आ सकता है, याद कर लेना भैया, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे कैंडिडेट गलत करते हैं। तो GST परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो ये करता है, अब बहुत सारे क्या करेंगे इसमें गलत कर देंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री कर देंगे, तो ये गलत है, ठीक है। ये हमेशा करता है केंद्रीय राजस्व सचिव, जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है ना, वही करता है ऐसे हैंडल, केंद्रीय राजस्व सचिव। GST से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। GST काउंसिल का जो पदेन सचिव होता है ना, सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? जो GST काउंसिल का जो सचिव होता है, तो सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? ये करता है केंद्रीय राजस्व सचिव, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी। केंद्रीय वित्त मंत्री माँ के गलत मत कर देने से, तो याद कर लो, दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये अब तक नहीं पूछा गया है, दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मीमकूट उत्सव मनाया जाता है? मीमकूट उत्सव तो कहाँ पे मनाया जाता है? मीमकूट उत्सव तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ मनाया जाता है? मीमकूट जो उत्सव है ये मनाया जाता है मिजोरम में। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा मीमकूट फेस्टिवल, ये ट्रेडिशनल सेलिब्रेटेड, ठीक है, मिजोरम में मनाया जाता है मीमकूट। तो ऐसे याद करना है, मौ से मिजोरम, मीमकूट का मनाया जाता है मिजोरम में मनाया जाता है। DRDO की स्थापना कब हुई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO इसरो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में हुई थी DRDO की स्थापना। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन बोलते हैं इसको। और जो DRDO का हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद कर लेना भाई। DRDO की स्थापना कभी 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में है। मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे गलत हो रहा है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 1958 में स्थापना हुई थी इसकी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहे तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी क्या करता था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य शासन व्यवस्था में जो रूपदर्शक नामक अधिकारी होता था, ये सिक्कों का परिरक्षक था। क्या था? सिक्कों का परिरक्षक। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मौर्य प्रशासन में कुछ ऐसे शब्द दे रखे हैं ना, तो उनसे पूछा जाता है कि इसका रोल क्या होता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य शासन व्यवस्था में जो रूपदर्शक होता था नामक अधिकारी, ये सिक्कों का परीक्षक था। क्या था? सिक्कों का परीक्षक। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, प्राग ज्योतिषपुर किस राज्य का प्राचीन नाम है? प्राग ज्योतिषपुर किस राज्य का प्राचीन नाम है? तो ये है असम का। कहाँ का है? असम का प्राचीन नाम है प्राग ज्योतिषपुर। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान क्या है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।
और इसका जनक किसे कहा जाता है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का पाल एच एम्पलबे। तो थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, लिख लेता हूँ मैं। पाल, याद कर लेना भाई, पूछ सकता है। पाल एच एम्पलबे, एम्पलबे, तो याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का जनक किसे कहा जाता है? पाल एच एम्पलबे को। और भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई थी। तो चलिए इसमें दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। बीमा तथा निगम कर किस सूची का विषय है? तो बीमा तथा निगम कर है इनमें से संघ सूची का विषय। किस सूची का विषय है ये? संघ सूची का विषय। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जो 3 विषय है ना, राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची, तो इसमें है ये संघ सूची में बीमा तथा निगम कर। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कृषि दर्शन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? जो पहले दूरदर्शन में, जो दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल है, इसमें कृषि दर्शन मतलब कार्यक्रम आता था। तो कृषि दर्शन जो कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। दूरदर्शन चैनल है जो राष्ट्रीय सरकारी चैनल है, तो इसमें कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1967 में। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का कोरबा, जो छत्तीसगढ़ का कोरबा है, ये किस मिनरल के लिए फेमस है? तो एक क्वेश्चन पक्का आता है, मैंने कहा है मैं हर बार कराता हूँ टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन। जो छत्तीसगढ़ का कोरबा है ना, यहाँ पे एल्युमिनियम के लिए फेमस है। किसके लिए है? एल्युमिनियम के लिए फेमस है छत्तीसगढ़ का कोरबा। तो मैं वही कराता हूँ जो यूके ट्रिपल के पैटर्न पर है, जो ओल्ड पेपर को देखा है तो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के पैटर्न पर मैंने टेस्ट सीरीज कराई है। और निश्चित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। जो आयोग ने पूछा है ना, बस मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, और उसी पैटर्न पर करा रहा हूँ। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है इसमें, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब मेहनत करिए। अगर यहीं थी आज की टेस्ट सीरीज ख़त्म हो चुकी है। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी फैलाइए इस वीडियो को, ताकि वो भी देख सके, इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूअर करियर पॉइंट चैनल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।